अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रहा है? आज आपके लिए दोबारा ईद स्पेशल बना रहे हैं, जो कि बीफ के साथ, व्हील के साथ, बोनलेस के साथ बना रहे हैं रेशा कबाब, जिन्हें हम शामी कबाब भी कहते हैं। शामी कबाब ये होता है कि आप सब चीजें डाल के उनको बॉईल करके, ये मैंने रेसिपी बनाई हुई, आप चाहे यहाँ पे देख लें। लेकिन रेशा कबाब में ये है कि आपको अलग अलग इसके रेशे नजर आएंगे। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन बहुत अच्छी और झटपट रेसिपी रेडी हो जाती है। इनको बना के आप फ्रीज कर लें और 2-3-4 महीने तक खाते हैं आराम से। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। आप इसे किसी भी पॉट में, आपको सिर्फ मीट बॉईल करना है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 kg 4 पाउंड मेरे पास बीफ है, जो कि बोनलेस है, वो लिया है मैंने। इसमें मैं डाल रही हूँ 3/4 कप पानी। पानी आपने उतना डालना है जितने सिर्फ गल जाएगी, और आपने इसमें कुछ नहीं करना। एक लार्ज साइज की प्याज है, जो मैंने बड़े बड़े उसके पीसेस किए हैं। एक तेज पत्ता है मेरे पास, एक बादियान का फूल है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 1 इंच का सिनेमन का टुकड़ा है, और 1.5 टेबल स्पून मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और 1 टीस्पून सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें। इसको आपने मिक्स करना है और बॉईल करना है अंटिल ये गल जाए, बहुत अच्छी तरह से गल जाए। मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और प्रेशर कुकर को बंद करूंगी। साथ ही इसके मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास चने की दाल है, जो कि 1 कप मैंने चने की दाल ली है, जो कि इस तरह की होती है, और इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। इसको मैं सिंपल कुछ भी डाले हुए इसको बॉईल कर रही हूँ। सिंपल पानी में इसको बॉईल कर रही हूँ, कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल इसको बॉईल करना है और वापस आना। चलिए देखें, दाल भी हमारी गल चुकी है, और दाल देखें आप तोड़ें तो इस तरह से हो जाए, बिल्कुल स्मैश हो जाए। ये बिल्कुल गल चुकी है हमारी दाल, और साथ में हमारा गोश्त भी गल गया है बिल्कुल। आप देखें, बिल्कुल आराम से टूटना चाहिए, और देखें, और पानी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अब हम करेंगे स्टोव ऑफ, और ये जो मोटा मोटा हमने साबुत गरम मसाला डाला था, ये निकाल देंगे इसमें से। तेज पत्ता और ये जो बड़े बड़े इलायचियाँ थी, ये सब हम निकाल देंगे इसमें से, और इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और दाल को भी इसके अंदर ही मिक्स कर देंगे। और दाल का मैं आपको बता दूं कि दाल का क्या है कि ये इसमें इसको जोड़ने का हेल्प करेगी। जो है ना कबाब आपके, जैसे जब भी मैं कबाब बनाती हूँ, कोफ्ते बनाती हूँ, तो आप लोगों के कमेंट होते हैं, ओ आंटी हमारा तो टूट गया, आपका कैसे? दाल आप जब शामी कबाब में डालते हैं तो वो जुड़ जाती है, वो बाइंडिंग का काम करती है, तो वो इससे आपके जो कबाब हैं वो टूटेंगे नहीं। मेन की ये है कि आपका मॉइस्चर इसमें ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मेक श्योर करें कि आपका पानी बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो गया। तो अब इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, ताकि हम इसे चॉपर में डाल के चॉप कर लें। और अगर आपने बिल्कुल रेशे डालना है, तो आपके पास अमाम दस्ता या वो कुंडी डंडा जिसे कहते हैं, उसमें बनाएं तो जबरदस्त किस्म के रेशे आते हैं, लेकिन मेरे पास वो नहीं है, मैं इसे ग्राइंडर में करूंगी। तो आप इसे किसी भी, ये देखें एक बड़ी मिर्ची रहेगी इसमें, ये भी निकाल दें। अब आपने क्या करना है, इसमें सारे मसाले आप शामिल कर दें, ताकि जब ये गर्म है तो उसमें सारा मसाले एब्जॉर्ब हो लें। तो यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 टेबल स्पून मेरे पास क्रश पेपर्स हैं, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1.5 टेबल स्पून जीरा पाउडर है, 1 टीस्पून चिली पाउडर है। सॉल्ट मैं आपके सामने पहले भी डाल चुकी हूँ, लेकिन 1/2 टीस्पून और डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अच्छी तरह मिक्स करें। अब आपने क्या करना है, आप इसे देखें मैशर से भी कर सकते हैं अगर आप में पेशेंस है, और आप चाहें, आपके बाजुओं में इतनी जान है ना, तो आप उससे कर लें। लेकिन मुझे तो लग रहा है मुझसे, ये देखें, लेकिन हो रहा है। अगर आप इसे इस तरह करते जाए ना, हो जाएगा। चले, मैंने वो भी ट्राई किया जो मैश कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है, लेकिन बहुत टाइम लग रहा है, तो मैंने सोचा कि इसको टाइम लगाने से बेहतर है आप इसे उठाएं और चॉपर में डालें अपने। तो चेक करें, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा इसको वो नहीं करना, आपने ऐसे रखना है कि जैसे रेशे रेशे नजर आएंगे। तो मैंने सिर्फ 1 लिटरली इसको स्पिन दिया है और निकाल लिया। तो ये अब दूसरा बैच जा रहा है। कबाबों का ये जबरदस्त है, रेशा हो, शामी हो, कोई से भी किस्म के कबाब आप बनाएंगे,
फ्रीजर में रख लें। मैं भी यही करने वाली हूँ, ईद वाले दिन ये यूज करने वाली हूँ। अभी बना के रख लूंगी फ्रीजर में और फिर ईद पे निकालूंगी मेहमानों के लिए। नीड अ बिगर बोल। सो सेम चॉपर में मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं, इनको बड़ा बड़ा करके डालूंगी ताकि चॉप कर लूं बारीक। और हैंडफुल धनिया है मेरे पास, उसको भी आप इसी में कर लें ताकि बारीक। धनिया लाजमी डालें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। चलिए ये बोल छोटा पड़ गया तो बड़े बोल में आप इसको ट्रांसफर कर लें। इस टाइम पे आप इसमें अपना नमक मिर्चें लाजमी चेक कर लें क्योंकि आप इसमें डाल सकते हैं इस टाइम पे। यहाँ पे मैंने डाला अपना हरा मसाला। तो अच्छी तरह आप हरा धनिया ये हरी मिर्चें मिक्स कर लें। अब मैं इसमें क्या करूंगी, इसमें शामिल करूंगी 2 अंडे। इससे भी बाइंडिंग का काम होगा। अच्छी तरह इसको मिक्स करें पूरा। थोड़ा सा पानी ले लें, प्लेन वाटर, और उसको हाथ पे लगाएं और अपने शामी कबाब बनाएं जो आपका साइज आपको बनाना है, बड़े छोटे। मैं तो बस अपना हैंडफुल लेती हूँ कि जिसमें मेरे हाथ में पूरा आ जाए। इस तरह अच्छी तरह इसको दबाएं दबाएं दबाएं। और आप ये देखें कि इसके रेशे किस तरह नजर आ रहे हैं आपको। तो आपको लग रहा होगा ये खुल रहे हैं, लेकिन ये रेशे हैं। आप जब इसके ऊपर अंडे की कोटिंग देंगे और इसके अंदर भी अंडा है, जैसे ही आप इसको फ्राई पैन में डालेंगे तो ये एकदम से जुड़ जाएगा। तो आपने बस इसको इस तरह करना है, दबाना है दबाना है दबाना है हाथ गीला करके। और जब आप देखें कि चारों तरफ से अच्छी तरह से दब गया है, आपने क्या करना है, इसको प्रेस करना है। प्रेस करके इसको इस तरह करें। तो जस्ट याद रखें कि ये शामी कबाब नहीं है, ये रेशा कबाब है। इसमें रेशा अलग अलग नजर आएगा। शामी कबाब जो होते हैं वो ज्यादातर क्रीमी टाइप के होते हैं, उसमें आपको सब कुछ मैश किया हुआ, कुछ रेशे वगैरह अलग से नहीं नजर आते। तो ये अगर आप बोटी लेके बनाते हैं तो इसके रेशे आपको अलग अलग नजर आते हैं। तो अब मैं ये सारे बना के वापस आती हूँ। चले, हमने यहाँ पे लिया फ्राई पैन, उसमें मैंने डाला है ऑयल के शैलो फ्राई करेंगे कबाब। देखें माशाल्लाह कितने सारे रेडी हो गए हैं, रेडी टू फ्रीज हैं। आप इस तरह इसको प्लास्टिक लगा के फ्रीज कर दें, जिप लॉक में डालें और आपका काम आधा हो गया ईद के लिए। यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है, उसको फेंट लिया अच्छी तरह से और इनको इसमें डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। तो आराम आराम से इनको डिप करें और तो जस्ट याद रखें कि एक एक दफा फ्लिप करें क्योंकि रेशा है इसमें। तो आप देखें आपके सामने बनाए हैं, बिल्कुल टूटे नहीं है। तो ये सब कुछ पका हुआ है, बस आपने ब्राउन करना है और फ्लिप करना है। तो कोशिश करें एक ही दफा में करें, बार बार ना करें। तो आप देखें कितने खूबसूरत से कलर आ गए और ऑलरेडी मुझे इसमें रेशा नजर आ रहा है। बस 1 से 1.5 मिनट आपने मीडियम हाई हीट पे इसको फ्राई करना है और निकालते जाएं। और देखें आपके माशाल्लाह कितने खूबसूरत से कलर के कबाब तैयार हो गए हैं। अब आ गया हमारा दूसरा बैच। आपने इनको बड़े आराम से निकालना है क्योंकि इसके कॉर्नर जो है टूटने का डर होगा क्योंकि ज़ाहिर रेशा है। तो इसलिए आप बड़े आराम से इसको कोट करें और उसके बाद इसमें डालें।
तो आप देखें माशाल्लाह कितने सारे कबाब आपके बन गए हैं झटपट से, और आपकी ईद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम, बिस्मिल्लाह। और ये देखें रेशे इसमें, देखें आपको किस तरह पूरे रेशे इसमें कबाब में नजर आ रहे हैं, और यही इसकी खूबसूरती है। और आप इसके साथ चटनियां बनाएं और केचप लें, जो भी आपका पसंदीदा है। चलो बिस्मिल्लाह। वाव, बीफ का फ्लेवर और जो आपने इसमें स्पाइसेस डाले वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन बीफ का फ्लेवर जो इसके अंदर आ रहा है जबरदस्त है। इसको जाके आप बनाएं, फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।